रीवा के श्यामचा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति पर उठे सवाल। पहले जिसे बताया अपात्र उसे बाद में कर दिया पात्र। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। आपको बता दें कि रीवा के श्यामचा मेडिकल कॉलेज में हाल ही में की गई नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। वर्ष 2023 में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें आए हुए आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वरीयता सूची जारी की गई थी। उक्त सूची में जिसे अपात्र बताया गया था उसे ही अब पात्र बना दिया गया है। इस संबंध में नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया गया है। निशांत यादव नाम के जिस अभ्यर्थी का चयन अब मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पद पर किया गया है, बीते 7 मार्च को जारी की गई वरीयता सूची में निशांत यादव को अपात्र बताया गया था, जिसमें शैक्षणिक योग्यता नहीं होने की वजह बताई गई थी। उस दौरान मेडिकल कॉलेज की ओर से अंकुर जैन, पूनम जैन, सत्यम सुडेले, योगेश दुबे, सनेन्द्र चौहान, निशांत यादव आदि को अपात्र बताया गया था। लेकिन अब निशांत यादव को नियुक्ति दिए जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोग इसकी शिकायत लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के आवास भी पहुंचे, लेकिन वहां पर मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद प्रभारी मंत्री से भी शिकायत करने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन से संपर्क किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने मीटिंग का हवाला दे दिया। वहीं जब BS जामोद रीवा संभाग आयुक्त से चर्चा की गई तो उन्होंने जांच की बात कही है। कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में 28 अगस्त 2023 को कुछ वैकेंसीज निकली थी। उसमें एक वैकेंसी थी मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर एक गेस्टेड पोस्ट की नौकरी है। इसके लिए संजय गांधी में एक पोस्ट और सुपर स्पेशलिटी में एक पोस्ट की जगह निकली थी। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी इसमें फार्म भरा था इस पद के लिए, और उनकी अलग अलग जिलों में परीक्षा हुई थी। परीक्षा होने के बाद उनके कटऑफ जारी होते हैं, और कटऑफ जारी होने के बाद यहाँ पे अधिष्ठाता छात्र श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय के पास आता है और वो इनका सबका रिकॉर्ड सत्यापन करने के लिए कमेटी बनाते हैं। अब आपको इसमें मज़ा आएगा कि गांधी स्मारक चिकित्सालय और संजय गांधी चिकित्सालय के लिए इसमें 9 लोगों को वो किया जाता है, जिनके लिखित परीक्षा में जो पास किए गए थे 9 लोगों को। 9 में अंकुर जैन, गगन मारन, शुभम श्रीवास्तव, सनेन्द्र चौहान, निशांत यादव, शिवम पटेल, विजय शर्मा, रितेश शुक्ला, संजय दुबे, इसमें सारे के सारे अपात्र हैं, एक को छोड़ के। विजय शर्मा नाम का व्यक्ति पात्र है, बाकी अपात्र है। नीचे मनोज इंदुलकर जी जो उस समय डीन थे, उनकी दस्तखत है कि ये अपात्र हैं। इसी तरह से सुपर स्पेशलिटी के लिए भी 7 लोगों का है, जिसमें 6 अपात्र हैं, उसमें भी इंदुलकर जी की दस्तखत है और एक पात्र है। अब जो वर्तमान में डीन है, इनको 6-7 दिन पहले एक आनन फानन में फ़ोन भोपाल से आता है। ये बिल्कुल मैं सत्य जानकारी दे रहा हूँ। आनन फानन में पूरा दस्तावेज सहित ये भोपाल पहुँचते हैं। अब उनको वहाँ कोई बोलता है कि एक नियुक्ति ये तुम्हें करनी है, तुम्हें डीन रहना है, तो उनके पसीना चलता है, वो वापिस आते हैं और एक कमेटी बनाते हैं। आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपात्र था, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तब के डीन मनोज इंदुलकर जी कह रहे हैं कि कौन कौन अपात्र था, कौन कौन पात्र था। जो अपात्र था निशांत यादव, उसको ये आनंद फानन में आदेश जारी करते हैं, उस अपात्र को यहाँ पात्र बनाते हैं और यह कहते हैं कि तत्काल ज्वाइनिंग करो। इसमें करोड़ों का लेन देन हुआ है। अपात्र को पात्र बन, जैसे व्यापम, भाजपा का काम ही है व्यापम। अब इससे बड़ा व्यापम क्या होगा? अपात्र को पात्र करना। और जो पात्र लड़का है उसको आपने वेटिंग में डाल दिया, अपात्र को नौकरी दे रहे हो, तो इसमें करोड़ों की डील हुई है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सोर्स क्या है का सोर्स? आप देख लो, इंदुलकर जी की दस्तखत है, उन्होंने अपात्र किया है। अब अपात्र उसी जगह पे, वही पोस्ट, वही विज्ञापन में वही व्यक्ति मार्च में अपात्र है और दिसंबर में पात्र हो गया। भोपाल की बात कर रहे थे, भोपाल में कौन था? देखिए, इस विभाग के जो मंत्री हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं के अंडर में आता है। तो निश्चित तौर पे जो वहाँ मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली, वो डीन वहाँ कह रहे थे कि इसमें मुझे 1-2 करोड़ ऊपर भी देना पड़ा है। 1-2 करोड़ ऊपर किसको दिए? या तो मुख्यमंत्री को दिए होंगे या तो उप मुख्यमंत्री को दिए होंगे। यदि उप मुख्यमंत्री को नहीं दिए तो उप मुख्यमंत्री इस नियुक्तियों के तत्काल प्रभाव से, उनके विभाग का मैटर है, उनके विधानसभा का मैटर है कि अपात्र व्यक्ति को पात्र कैसे कर दिए। उस डीन को तत्काल हटाएं
उसके खिलाफ FIR करें, 420 का मुकदमा दर्ज होता है। अपात्र को पात्र आपने कैसे कर दिया? आपने बोला डीन को पसीना फेंक दिया था, तो डीन तो करेगा ऐसा? अरे अब तो आप सामने है भैया, मैं थोड़ी गलत बता रहा हूँ। एक डीन, इंदुलकर जी भी उस समय डीन थे, मार्च में उन्होंने एक कमेटी बना करके निकाला, ये सब अपात्र किए, और उस अपात्र को ये आनन फानन में कल इन्होंने पात्र कर दिया। ऐसा कौन सी जादू है? किसके धमकी से, किसके दबाव से ये कर रहे हैं? तो इसका दबाव तो सिर्फ यही मानिए कि इसके विभाग के मंत्री कौन है? राजेंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं के अंडर में है, और विधानसभा ये उन्हीं की है, उन्हीं के विधानसभा का ये मैटर है। इनको तत्काल संज्ञान में लेकर के पेपरों में भी छपा है, और मेरे पास और तरह से जानकारी भी और लोगों के माध्यम से भी आई है। कुछ पीड़ित लोगों ने भी बताया है कि भैया पात्र एक है और अपात्र सारे हैं, तो उस अपात्र को पात्र कर दिया और पात्र को अपात्र कर दिया। तो इससे बड़ा जो बिल्कुल दिख रहा है, मतलब आपने सोचा होगा कि जिंदा माछी कैसे निकलते हैं, तो जिंदा माछी कैसे निकलते हैं, आप क्या प्रक्रिया होगी? आगे हम इसको और आगे ले जाएंगे, इसके डीन के खिलाफ FIR भी करेंगे, और इसको जी गवर्नमेंट बॉडी में कहीं शिकायत किया? अभी ये कल की तो जानकारी नहीं, आज ज्वाइन करना है। कल शाम को ये जानकारी मिली है, आज आपके सामने है। भारत के चौथे स्तंभ से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई और वो होगा। न्यायालय में वो जो अभ्यर्थी लोग हैं वो तो भी जाएंगे, हमारे हाथ ये दस्तावेज लगे, हम भी जाएंगे। ये बात ये है कि रीवा में किस प्रकार से राजेंद्र शुक्ला जी दबाव बना करके इस प्रकार से कृत्य करवाते, ये तो मेरे हाथ लग गया, और जो हाथ ना लगे होंगे ऐसे कितने काम हैं, आप उनको और भी देखिए, ये कहना चाहते हैं। निशांत यादव एक व्यक्ति जो पात्र था, उसे पात्र बताया जा रहा है, ऐसा आरोप है, क्या मामला है? हाँ, ये शिकायत ऐसी है, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। हम इसकी जांच कराएंगे और जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे।